अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर है, उसमें भी मजे पाकिस्तानियों के लगने वाले हैं। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की तो सूरत हाल है ही है। चाइना में माल का बैकलॉग लगता जा रहा है। दुबई पोर्ट पे इस वक्त बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स का माल जो है वो इस वक्त मौजूद है। चीजें एकदम से ब्लॉक हो गई हैं कहीं ना कहीं आके। आपको पता होगा कि आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले अगर हम चले जाएं, सोलर पैनल 100 रुपए, 110 रुपए वॉट, 80 रुपए, 85 रुपए वॉट, इस तरह होते होते जब से हम वीडियोस आपको बता रहे हैं, बना रहे हैं, अगर पिछले साल से भी अगर हम बात कर लें तो सूरत हाल यहां तक आ चुकी है कि अब 28, 29, 30 रुपए पर वॉट सोलर पैनल्स आ चुके हैं। ये आए क्यों थे? ये इसलिए आए थे कि यूएसए ने चाइना पे उस वक्त भी इजाफी टैरिफ लगाया था इन चीजों पे, जो सोलर पैनल्स होते हैं या कुछ टेक्नोलॉजी की चीजें होती है, ताकि चाइना अमेरिका की मार्केट को कैप्चर ना कर सके। फिर भी किसी ना किसी हद तक चाइना से प्रोडक्ट्स अमेरिका जा रही थी, और कुछ कंपनियां ऐसी थी जो कंपोनेंट से लेके, सोलर पैनल से लेके, काफी टेक्नोलॉजी से लेके चाइना से ले रही थी, कर रही थी मामलात को। लेकिन जो अब सूरत हाल है, अमेरिका ने 84% जो है वो टैरिफ लगाया। चाइना ने कहा जवाब में हम 104% लगा देंगे आप पे। तो अब क्या हुआ है, ट्रंप ने जो ऐलान किया है, अब इसका तमाम का तमाम जो सिनेरियो पाकिस्तान का फायदा क्यों और सोलर पैनल्स के रेट किस तरह से डाउन होंगे और क्या सूरत हाल होगी, वो मैं आपको बताता हूं। ट्रंप ने इस वक्त अब ऐलान कर दिया है कि जी 3 महीने 90 दिन के, यानी कि हम एक डायलॉग प्रोसेस रख रहे हैं। जो जो मुल्क हमसे डायलॉग कर रहे हैं उनसे हम डायलॉग के जरिए टैरिफ को एडजस्ट करेंगे और उनसे भी कहेंगे वो टैरिफ कम करें और क्या करें। हम ट्रेड डेफिसिट जो अमेरिका का है, अमेरिका वो खत्म करना चाह रहा है सिंपल लफ्जों में, क्योंकि चाइना जो है वो सरप्लस में चल रहा है। इसका जो अमेरिका को एक तकलीफ है वो बहुत ज्यादा है। तो अब क्या हुआ है कि जो बचा कुचा माल भी चाइना एक्सपोर्ट कर देता था अमेरिका को या दीगर ममालिक को, वो भी एक तरह से ब्लॉक हो चुका है इस वक्त मार्केट। अगर हम बात कर ले तो वो भी माल जो है वो अब कहां जाएगा? वो जाएगा माल अब इस वक्त पाकिस्तान आएगा, वो बांग्लादेश जाएगा, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाएगा, वो दुबई की पोर्ट पे पड़ा हुआ है। तो सूरत हाल ये है कि भाई अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही, और आगे आने वाले 90 दिन तो ब्लॉकेज एक है ही है, और इसका असर जो है वो इस पूरी सोलर मार्केट पे भी बहुत ज्यादा बड़ा पड़ेगा। जो इन्वर्टर की टेक्नोलॉजीज है, जो लिथियम माइन बैटरीज की टेक्नोलॉजी है, जो सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी है, ये तमाम तर चीजों के रेट पाकिस्तान की हद तक पाकिस्तान को कम मिलेंगे और माल का बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा जब चाइना में। तो डेफिनेटली तौर पे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मजे लेंगे, चाइना का हमसाया है। और सबसे बड़ी बात ये, दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में पाकिस्तान आ चुका है गुज़िश्ता 1 साल के अंदर, जो कि सोलराइजेशन में सबसे ज्यादा तेजी से आगे जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात कर लें, साल जब एंड हो रहा था 2024, तो ये 25 गीगावाट तक का फिगर पहुंच चुका था। 25 गीगावाट का मतलब होता है कि 1 गीगावाट में 1 अरब वाट होते हैं। 25 अरब वाट पाकिस्तान माल चाइना से ले चुका था। अब ये सूरत हाल 30 गीगावाट तक पहुंच गई, यानी कि 30 अरब वाट का माल पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट कर चुका है चाइना से, और सोलराइजेशन में बहुत आगे जा रहा है। और ये सूरत हाल कंटिन्यू रही तो ये एक बड़ी अच्छी सूरत हाल रहेगी। इस वक्त जो आज के मार्केट के ताजा तरीन रेट है, देखें पूरे मुल्क में इस वक्त गर्मी पड़ना स्टार्ट हुई भी और एसी लोगों के चल गए। इवन सूरत हाल ये चल रही है, अप्रैल का महीना है, लेकिन सोलर मार्केटों में रश भी है, लोग सोलर ले भी रहे हैं। उसके बावजूद भी सोलर के रेट्स में कोई रैपिडली कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। आज के जो ताजा तरीन रेट है वो भी बहुत ज्यादा हैरान कुन है। आप ये देख लें, आपका एस्ट्रो एनर्जी हो या यिंगली सोलर हो, 29 साढ़े 29 रुपए पर वॉट में मार्केट में अवेलेबल मिल रहा है आपको। वो ये कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा सूरत हाल नहीं है। एक बताया जा रहा था कि जी सीजन जैसे ही शुरू होगा अप्रैल की या मई की सूरत हाल, तो जी रेट जो है वो 35 तक भी वापस लेके जाएंगे और 36 तक भी चले जाएंगे, लेकिन वो सूरत हाल नहीं हुई। और अब जो नई सूरत हाल टैरिफ्स वाली आई है और अगले 3 महीने का जो एक टारगेट लटका दिया गया, इस तमाम तो सूरत हाल में पाकिस्तानियों के एटलीस्ट ये मजे होंगे, या तो सोलर पैनल अब उनको सस्ते इन्हीं रेट्स पे मिलते रहेंगे या इससे भी अब कम हो जाएंगे अगर ये सूरत हाल कंटिन्यू रहती है तो ये एक विन विन पोजीशन कस्टमर्स के लिए एटलीस्ट जो है वो बन गई है। और अगर हम यंगली सोलर या एस्ट्रो एनर्जी के अलावा जिनको की बात करें, तो जिनको भी इस वक्त 29.5 रुपए पर वॉट, 30 रुपए पर वॉट मार्केट में इजीली इस वक्त अवेलेबल है। और इसके साथ साथ कैनेडियन की बात कर लें तो 32 रुपए, 32.5 रुपए मैक्सिमम, अगर कोई बहुत छोटा दुकानदार है 33 रुपए पर वॉट बिक रहा है। इसके बाद अगर हम दीगर कंपनियों की बात कर लें, आपसे जेए की बात कर लें, जेए के रेट पे अगर हम आज आ जाए तो जेए भी 29 साढ़े 29 रुपए पर वॉट एन टाइप का माल, 580, 85, 605 वॉट का माल मार्केट में इजीली अवेलेबल है।
इसी तरह अगर आप डॉट की बात कर लें, राइजन की बात कर लें, जेड एंड शाइन की बात कर लें, ऑस्डा एनर्जी की बात कर लें, सनकोर की बात कर लें, जितनी भी कंपनियां, ये सब भी 28 साढ़े 28 रुपए पर वॉट पे इस वक्त मौजूद है। तो ये आप देख ले कि रेट 28-29 वाली सूरत हाल में ही घूम रहा है, इससे ज्यादा रेट ऊपर नहीं जा रहा है इस वक्त जो मामला चल रहे हैं। तो ये मामला इसी तरह अगर रहेंगे तो रेट भी स्टेबिलिटी पे रहेंगे या कम हो जाएंगे। अब जो सूरत हाल, नई ट्रेड वॉर, दुनिया भाई तब्दील हो रही है मुकम्मल तौर पर। अगर हम लॉन्जी की जानिब आ जाएं तो हाइमो 6 29 साढ़े 28 रुपए पर वॉट में भी मिल रहा है। हाइमो एक्स 6 जो है वो भी 29 साढ़े 29 रुपए पर वॉट में अवेलेबल है। हाइमो 7 इवन 30 साढ़े 30 रुपए पर वॉट, मैक्सिमम एक रेट 31 रुपए पर वॉट में अवेलेबल है। हाँ, सिर्फ हाइमो एक्स 10 है, उसका माल बहुत कम है, हर किसी के पास मौजूद नहीं है अभी, तो वो 37 रुपए पर वॉट में फिर भी कहीं ना कहीं सेल आउट हो रहा है, 37.5 में भी हो रहा है। वो एक एक्सेप्शनल केस के तौर पर देखा जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी है। बाकी अगर कंपनियों की बात कर लें तो वो बिल्कुल सही चल रही हैं। हॉसन की बात कर ले 710 720 वॉट, तो वो भी इवन इस वक्त 32 साढ़े 32 रुपए पर वॉट पे जहां जहां पे मौजूद है माल उसका, वो भी अवेलेबल है, जबकि ये 35-36 रुपए बिक रहा था। तो ये सूरत हाल मार्केट की चल रही है और आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों के लिए एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ इस हवाले से नज़र आ रही हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा सख्त है और फिर ये सूरत हाल चाइना को फेस करनी पड़ रही है। और इस तमंतर सूरत हाल में पाकिस्तान में सोलर मार्केट में या तो स्टेबिलिटी होगी या गिरावट होगी, बढ़ने के चांसेस अब लास्ट 3-4 दिन की जो सूरत हाल के बाद बहुत नापैद हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।